Dear student, today we will discuss from the question number 4 of surface area and volumes. Question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? First question. And the second question is find the surface area of the solid. So, figure of this question number 4 will be like this. इस टाइप का एक हेमिस्फीयर उसमें से होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट डाया होगा 7 सेंटीमीटर ही, बिकॉज 7 सेंटीमीटर ही इसकी साइड दी हुई है क्यूबिकल ब्लॉक की, तो ग्रेटेस्ट डाया भी 7 सेंटीमीटर होगा एज हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन द क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द surface area of the solid. So surface area of solid will be TSA of cube minus base area of the hemisphere plus CSA of hemisphere करना पड़ेगा हमें. CSA of hemisphere. TSA of cube का क्या फार्मूला होता है बच्चों? 6 इंटू साइड स्क्वायर. बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा हमें, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. तो साइड हमें दी हुई है 7, इसका स्क्वायर होगा माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा. सो 6 इंटू 49, और ये यहाँ पे -1 आएगा, ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर. 6 इंटू 49 विल बी 294, और दिस विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5, बिकॉज जब डाया 7 है तो रेडियस विल बी 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, सो 294 प्लस इसको हम काटेंगे यहाँ पे 7 5 या 35 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई करने पे 1.75 आएगा. ओके, सो 294 प्लस 38.5 एंड दिस विल बी अराउंड 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, a hemisphere diffraction is cut out from one face of a cubical wooden block such that a diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So आंसर नंबर 5 का बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. एक क्यूब होगा, और यहाँ पर डिप्रेशन करके हमें हेमिस्फीयर बनाना है, इस टाइप से बनेगा. ओके, और यहाँ पे गिवन है हमें डाया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू L, सो रेडियस हो जाएगा L/2 एंड साइड ऑफ द क्यूब इज आल्सो L. सो हमें पता क्या करना है इसमें, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग
सॉलिड विल बी इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना होगा, उसमें से पाई आर स्क्वायर का एरिया माइनस करना होगा। ओके, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर के एरिया को हमें ऐड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर जीरो, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस पाई इंटू रेडियस हो जाएगा L/2 इंटू L/2, और ये 2 पाई इंटू L/2 इंटू L/2। ओके, सो 6L स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस पाई इंटू L/2 इंटू L/2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2। ओके, अगेन दिस will become -1, minus will be plus, so this will become pi into L/2 into L/2. Okay, so solving this it will become 22/7 L/2 into L/2. so we will कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2L स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 to 14, 14 to 8, 28 होगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा 2L स्क्वायर इंटू 28 इंटू 3 84 होगा, 84 प्लस 11 95, सो 95/28 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 95/14 L स्क्वायर। ओके बच्चों, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. So, for finding the surface area, first we will draw the diagram like this. It is given, okay, and this is given 14 mm and diameter is given 5 mm. Okay, so height of cylinder will be 14 minus 5, that is 9 mm, और इसी तरीके से डायमीटर 5 दिया हुआ है, डायमीटर 5 mm दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा इसका 5/2, that is 2.5 mm। ओके बच्चों, सो इसमें पता क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, surface area of capsule will be equal to LSA of सिलेंडर निकालना होगा प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हमें सिलेंडर निकालना होगा
और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर निकालना होगा हमें यहाँ पे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh, और 2 का निकालना है हेमिस्फीयर का, और इसका फार्मूला होता है 2πr²। तो इसमें बच्चों कॉमन हम लेंगे तो 2πr कॉमन आएगा, h प्लस 2r आएगा यहाँ पे। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस हमारा आया हुआ 2.5, और यहाँ पे हाइट हमारी आई हुई 9, 2 इंटू 2.5 आएगा। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और ये बन जाएगा 5, 9 एंड 5 14। ओके, नो 2 5 और 9, yes, it will become 14, 7 2 is 14, and this will become 22/7, 7 is already gone, 22 into 4 into 2.5. Okay, so it will become 88 into 2.5, and this will become 88 into 2.5, this will become 220 mm square, millimeter square. So 7th question is, we have to solve now 7th question. So 7th question is, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. So आंसर नंबर 7, इसका फिगर बच्चों ऐसा बनेगा। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट ऑफ 2.1। ओके, सो ये हाइट हमें दी हुई है 2.1 मीटर, और डायमीटर हमें दिया हुआ है दिस 4 मीटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हाइट हमें दे रखी 2.8 मीटर, 2.8 मीटर हमें स्लाइड हाइट दी हुई है इसकी कोन की। ओके, सो एरिया ऑफ कॉन्वेस हमें निकालना है। एरिया ऑफ कॉन्वेस निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का होता है πRL, और LSA ऑफ सिलेंडर का होगा 2πRH। ओके, तो इसको कॉमन लेंगे πR, तो L प्लस 2H आएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 2 into, and the length is 2.8, slant height, and height is 2.1, 2 into 2.1. So solving this 7 into, and this will become 2.8 plus 4.2,
Okay, on solving this it will become 7. So the answer is 44 meter square, and we have to find the cost also. So the cost will be equal to 500 into 44, which will come around 22,000 rupees. So next question is question number 8. We have to solve now. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So बच्चों आंसर नंबर 8 का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। एक हमें सिलेंडर दिया हुआ है और उससे अंदर से हमें क्या करना है, कोनिकल कैविटी बनानी है। कोनिकल कैविटी, ये हमने कोनिकल कैविटी हमें बनानी है, ये बना दिया हमने कोनिकल कैविटी। ओके, और हमें गिवन क्या क्या है, सॉलिड सिलेंडर वो हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे हाइट हमें दे रखी है और डायमीटर दे रखा हमें 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर का हमें डाया दिया हुआ है। तो डाया हमें दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस इसका। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन जो रहेगा बच्चों वो सेम रहेगा 2.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमें पता करना है इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू, इसमें हमें CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, सॉरी लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, प्लस हमें लिटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा। सो फार्मूला पुट करने में हमें 2πRH प्लस इसका होता है πRL और इसका πR स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन लेंगे πR, इसमें आएगा 2H L प्लस R। ओके, सो इसको पुट करेंगे वैल्यू 22/7, R हमारा 0.7 और यहाँ पे 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 0.7 और ये 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा 22/7 इंटू 0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 12 8 20, 4 2 6 और 2 8 आ जाएगा। ओके, इसको करेंगे तो 0.1 आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 22 इंटू 0.8 और द आंसर विल बी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and the base
its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. So आंसर नंबर 9 का जो हमारा डायग्राम बनेगा हमें ऐसे बनाना है। ओके, अब यहाँ पे दो हेमिस्फीयर ऐसे होंगे इसके बोथ एंड में। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, और क्या गिवन है हमें, रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हमें पता करना है इसमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सो TSA of article will be equal to TSA of cylinder minus twice into area of base। ओके बच्चों, ये वाला पूरा हमें माइनस करना होगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ द बेस हमें माइनस करना होगा, और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर हैं, 2, सो 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, TSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr h+r एरिया ऑफ द बेस 2 × πr स्क्वायर प्लस 2 × 2πr स्क्वायर। ओके, इसको खोलेंगे तो 2πr h+r माइनस 2πr स्क्वायर प्लस 4πr स्क्वायर। ये 4π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर ये बचेगा रिमेनिंग 2πr h+r प्लस 2πr स्क्वायर। ओके, सो अब इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा 2πr, यहाँ पे h+r ये रहेगा प्लस r रहेगा ये। ओके, सो वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7, रेडियस इज 3.5 एंड हाइट इज 10 प्लस 3.5 प्लस 3.5। ओके, so 2 × 22/7, 3.5 into this will become 17 and 0.5 इधर पे आएगा, और this will become 2 × 22 into 8.5, so 44 into 8.5 and this will become 374 centimeter square। थैंक यू सो मच बच्चों।